नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने बच्चों के लिए बता दें कि इंटरमीडिएट में इसके पहले 4 से 5 वीडियोस बायोमॉलिक्यूल्स के दिए जा चुके हैं। एक छोटा सा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड के लिए भी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी शेष रह गया था, तो उसको भी हमने कवर अप करने की कोशिश की है। टॉपिक है बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हमारी आपकी जो प्रोटीन है, चाहे वो हेयर रूट्स हों या हमारे एपिडर्मिस हो, तो ये जो प्रोटीनियस सबस्टेंस हैं ये किस तरह से इनकी नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, कैसे इनका जो नेचुरलाइजेशन है वो इंड हो जाता है, इसी पर आज हमको बात करना है। बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहला पॉइंट है बाई हीट। वो चाहे हमारी त्वचा हो, एपिडर्मिस हो, या हेयर रूट्स भी जो होते हैं वो एपिडर्मिस माने जाते हैं, वो प्रोटीनियस माने जाते हैं। हमारे नेल्स भी प्रोटीनियस माने जाते हैं। तो इनका जो पहला कारण है वो ये है कि बाई हीट, अगर इनको अधिक ऊष्मा दे दी जाए, अगर इनको ज़्यादा हीट दे दिया जाएगा तो भी ये डैमेजेज हो जाते हैं और इनका आकार, इनका कंपोजिशन, ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ एसिड। तमाम जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को मिलता है कि एसिड अटैक हो गया लड़कियों के ऊपर, या इस तरह से लोग एसिड का अफेक्ट कर देते हैं। तो एसिड अटैक होने का उदाहरण भी बहुत सारे पेपर वगैरह में मिलता रहता है। एपिडर्मिस नष्ट हो जाती है, बच्चों की त्वचा नष्ट हो जाती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर हम एसिड H2SO4 को लोग फेंक देते हैं, तेजाब फेंकने जैसी घटना आप लोगों ने सुना ही होगा। तो एडिशन ऑफ एसिड, अगर एसिड का अटैक हो जाता है तो भी जो हमारी एपिडर्मिस है वो नष्ट हो जाती है। अगला है बेटा एक्स्ट्रा यूज ऑफ एल्कली। एल्कली का मतलब लगातार हम NaOH और KOH इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार हम चूने का प्रयोग कर रहे हैं अपनी त्वचा पर, अपने एपिडर्मिस पर हम। तो ये एल्कलीज के कैटेगरी में आते हैं। अगर इन सब का प्रयोग हम लोग करेंगे तो हमारी एपिडर्मिस भी, यानी कि हमारी जो प्रोटीनियस कंपोजिशन हमारी बॉडी में है वो नष्ट हो जाएगा। अगला बेटा एक्सेस यूज ऑफ साल्ट। साल्ट्स का हम रेगुलर यूज कर रहे हैं लेकिन मोर देन नॉर्मल यूज कर रहे हैं। सामान्य से ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं साल्ट्स को, तो भी हमारा जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है। कॉम्बिनेशन विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो हार्मफुल हैं, जो हमारी प्रोटीनियस लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो नष्ट करते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा सिंबल ले रखा है, ये नेचुरल प्रोटीन का ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। 4 डिग्री का कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो 4 डिग्री स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ है। ये नेचुरल प्रोटीन है और नेचुरल प्रोटीन होने पर ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एबव फैक्टर, ऊपर वाले में से किसी भी तरह से कोई एक फैक्टर भी अगर यूज हो जाता है तो ये जो नेचुरल प्रोटीन है ये डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में डीनेचुरेशन जब होता है तो उसके बाद रीनेचुरेशन भी होना चाहिए। कि रीनेचुरेशन कैसे होगा, क्या करें कि कुछ ऐसा चीजें, कुछ ऐसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह या कुछ उसके एंटीसेप्टिक्स लगाए जाते हैं जिससे हमारी ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन है ये फिर से एक बार नेचुरल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत ही कम समय में ये आज हमने आपको एक छोटी सी बात बताई कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे हो सकता है। इन 4 चीज़ों के 4 ऑप्शंस के अलावा भी बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोटीन को डीनेचुरेशन करने में सपोर्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कंप्लीट तैयार करेंगे। बोर्ड्स की दृष्टि से यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक वाइड रोल अदा करता है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसके मिल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आस्कर एजुकेशन को देख रहे थे, मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। धन्यवाद।